हाय गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे एचटीएमएल के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसमें एलिमेंट कैसे यूज होता है, कैसे आपको एचटीएमएल का यूज करना है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन दैट फर्स्ट लेसन वी हैव स्टडी अबाउट टैग्स एंड थिंग लाइक स्टार्ट टैग, और उसको बोलते हैं ओपनिंग टैग भी, एंड एंड टैग लाइक क्लोजिंग टैग। ठीक है, and HTML elements usually composed of a start tag element, contain and end tag। तो हम बेसिकली हम जो भी HTML के कोड स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट टैग से होता है, जिसे बोलते हैं हम ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो कुछ टैग ऐसे भी होते हैं कि जिनका खाली एम्प्टी टैग होता है, मतलब खाली यहाँ से स्टार्ट हुआ होने के बाद खाली स्लैश आ जाएगा, मतलब एक ही टैग के अंदर वो स्लैश भी हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। इसका मैं सेशन नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी। ठीक है, बट हम यहाँ पे अभी खाली HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि कैसे इसका यूज होता है और कैसे नहीं करना है, इसे हमें देखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे बता रहे हैं कि पी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी टैग, तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। उसके अंदर जो लिखना है आप उसमें लिख सकते हो, जो भी कंपोज लिखना है, दिस इज एन एलिमेंट कंटेन, या फिर जितना बड़ा लिखना चाहते हो पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। तो बेसिकली ये पी टैग है। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग इसे बोलते हैं, और ये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग से, यहाँ पे एंड होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। ठीक है, यूज ऐसा ही होता है एलिमेंट टैग का। ठीक है, तो जो भी आप HTML में कोई भी वेबसाइट बनाओ, कोई भी HTML पेज बनाओ, तो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग से ही होता है। ठीक है, देन उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। द एग्जांपल HTML एलिमेंट अबाउट द इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग पी से होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि पी टैग से मतलब पी टैग नहीं, वो बेसिकली वो हम इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते आपको, मैं वो देना चाहती हूँ कि यहाँ से जो ये कर्ली ब्रैकेट लेस देन ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब इसे बोलते हैं स्टार्टिंग टैग। एंड देन यहाँ पे जो स्लैश आ रहा है, ठीक है, ये जो स्लैश आ रहा है उसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये पी टैग स्टार्ट होता है, उसके अंदर हमें जो भी एलिमेंट लिखना है, जो भी कंटेंट लिखना है, वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर लिखेंगे तो वो एरर शो होगा या फिर ब्राउजर पे वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो और टैग एंड टैग होता है जो उसे हम क्लोज करना है स्लैश लाके, तो इस तरीके से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, तभी वो हमारा जो ब्राउजर पे शो होगा अच्छी तरह से शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। अगर आपने इसके बाहर लिख दिया तो वो कैसा, वो नॉर्मली फॉन्ट ले लेगा या फिर एरर शो हो जाएगी। चलो अभी तो हम HTML पेज बना रहे हैं, बट हमें उसका बैकएंड यूज करने के लिए कोई भी कोडिंग करना पड़ेगा, तब हमें बड़ी बड़ी एरर्स आएगी, तब हम उसका सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले से ही जब हमारी नींव बड़ी होगी तभी तो फल देंगे ना आप। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले HTML प्रॉपर सीखना होगा, उसके बाद ही आप बैकएंड पे जाइए। ठीक है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप वो आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, बूटस्ट्रैप के सारे वीडियोस देखिए, CSS के देखिए, HTML के देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आप बैकएंड में जाना है। ठीक है, तो ये था HTML एलिमेंट्स के बारे में कि आपको कैसे स्टार्ट टैग करना है, कैसे एंड टैग। तो बेसिकली पी टैग के बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग अलग टैग के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।